उत्तरकाशी के बाद अब हिमाचल में भी भूस्खलन हो गया है और इससे बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने के बाद पुल बह गए हैं। दोस्तों तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। किन्नौर के रिब्बा नाले में अचानक से भयंकर बाढ़ आई, जिसके बाद कई लोगों के बाग बगीचों को इस बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ऊपर से पानी के साथ जो मलबा है वो नीचे खेत खलिहानों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। इससे तमाम जो बाग बगीचे हैं वहां तक मलबा पहुंच चुका है। इसके अलावा एक पुल के बह जाने की भी खबर सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी से मलबा और पानी एक साथ आ रहा है, उससे जो एक पुल है जो कि लकड़ी का बताया जा रहा है, दो जगहों को कनेक्ट कर रहा था, ये पुल बह जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऐसी ही बाढ़ आई थी। बादल फटने के बाद तबाही मची थी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तंगलिंग नाम की एक जगह है, जहां पर बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घटना के तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से चट्टान और मलबे का जो सैलाब है वो पानी के साथ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अचानक बाढ़ आने से जो किन्नौर कैलाश की यात्रा है उसको स्थगित कर दिया गया है। इस यात्रा को लेकर के तमाम पर्यटक पहुंचे हुए थे। आमतौर पर सावन के महीने में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा करते हैं, तो इस दौरान वहां पर पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा थी। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसा कि जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अचानक आई बाढ़ से कैलाश यात्रा पर जो दो पुल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं, वो दोनों ही पुल बह गए हैं। यानी कि वहां फंसे अब जो यात्री हैं, सैकड़ों की संख्या में जो यात्री वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे, अब उनके लिए एक आफत की बात सामने आ गई है और अब उन यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जानकारी ये भी है कि जो बाकी की सड़कें हैं, बाकी का जो रास्ता है, हाईवे है, वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी वजह से जो यात्रा है उसे रोक दिया गया है। कई श्रद्धालु इस दौरान फंसे हुए हैं और आईटीबीपी की टीम जो है वो जिप लाइन की मदद से श्रद्धालुओं को निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 413 तीर्थयात्रियों को बचाया गया है। ये वो तीर्थयात्री हैं जो किन्नौर कैलाश की यात्रा के लिए निकले हुए थे, लेकिन बाढ़ आने की वजह से यात्रा रोक दी गई थी। किन्नौर कैलाश की यात्रा स्थगित कर दी गई थी। बीते कुछ दिनों की बात करें तो शनिवार को यात्रा शुरू की गई, उसके बाद मंगलवार को फिर से इस यात्रा को रोके जाने के आदेश सामने आ गए। इस दौरान जो यात्री किन्नौर कैलाश की यात्रा कर रहे थे, जो पर्यटक जा रहे थे, वो रास्ते में ही फंस गए। उन्होंने जगह जगह पर जो है टेंट में अपनी रात बिताई और उसके बाद आज सुबह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के तमाम जवान उनको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि आईटीबीपी के जो तमाम जवान हैं वो जिप लाइन की मदद से इन तमाम श्रद्धालुओं को निकाल रहे हैं। जिप लाइन से कैसे जो आईटीबीपी के जवान हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी तस्वीरें देखिए। और इसके अलावा एक यात्री को रेस्क्यू करने की भी तस्वीर आई है, जहां पर आईटीबीपी के जो जवान हैं वो जिप लाइन की मदद से उस यात्री को एक तरफ से दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस दौरान नीचे जो नदी बह रही है उसका अगर आप प्रवाह देखेंगे तो ये बहुत तेज है। यानी कि एक जरा सी चूक किसी की जान पर आफत बन सकती है। और जो नदियों का प्रवाह है दोस्तों, जो नदियां बह रही हैं उनमें काफी तेज जो रफ्तार है वो है। इन नदियों में पानी के साथ साथ मलबा भी है, क्योंकि आमतौर पर जब बादल फटता है तो नदियों से जो पानी आता है उनके साथ तमाम जो पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, वो भी आती हैं। आमतौर पर पहाड़ों पर मानसून के सीजन में जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। उत्तरकाशी के बाद अब हिमाचल प्रदेश का भी ये हाल हो गया है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जो हाईवेज बनाए गए हैं उनमें दरारें आ गई हैं, जो रोड पहाड़ों में बनाई जाती है उनमें काफी ज्यादा जो दरारें हैं वो आ गई हैं। इस वजह से कई गांवों का संपर्क भी मुख्य क्षेत्र से कट गया है। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिले में तमाम स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद हैं और जो प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं किया गया है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा कुल्लू में करीब 90 सड़कों के बंद होने की खबर है। मनाली में भी बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर और बिजली की तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी आ रही हैं और इस दिक्कतों को कम करने के लिए लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया सड़कें जो कनेक्टिंग रोड हैं वो भी उनमें दरारें आ चुकी हैं, वो टूट चुकी हैं। इसके अलावा नदी किनारे रहने वाले लोग काफी डर में हैं, काफी दहशत में हैं, क्योंकि नदी जिस तेज रफ्तार से पहाड़ों से आ रही है वो अपनी चपेट में कई घरों को, कई चीजों को लेती हुई जा रही है। नदी अपना रास्ता
रास्ता खुद तय कर रही है और उसके बीच में जो भी चीजें आ रही हैं वो अपने साथ उन्हें बहा ले जा रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तरकाशी में आई बाढ़ है। इन दोनों ही जगहों पर, चाहे हम उत्तरकाशी की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगहों पर बादल के फटने से ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम घटनाएं हैं वो हो रही हैं और लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तरकाशी की अपडेट्स की बात करें तो अब तक 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है। वहीं 130 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 413 श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। उनको आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकार भी इन तमाम चीजों पर, इन तमाम तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं, बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट मौके से निकलकर सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात बता दें कि ये जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली हैं और अब सरकार को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे तो हर 1 या 2 साल बाद ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर भूस्खलन या बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा लोगों की जान पर बात बन जाती है। कहा यह जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से ये तमाम जो चीजें हैं वो हो रही हैं, लेकिन एक साथ दो प्रदेश में इस तरीके से बाढ़ आने से जो तमाम लोग प्रभावित हुए हैं, अब उनको लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।